सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। संपादक का अर्थ, संपादक का दायित्व क्या क्या होता है, क्या क्या गुण होते हैं, ये सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। संपादन समाचार पत्र कार्यालय में विभिन्न स्रोतों से समाचार प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें संवाददाता एजेंसी भेजती है और कई प्रकार की संस्थाओं, विभिन्न दलों की ओर से ये संप्रेषित किए जाते हैं। समाचार कक्ष के डेस्क पर इकट्ठा किए जाते हैं। सारी सामग्री को अलग थलग किया जाता है। उप संपादक उन पर जो सामग्री है उसमें छटनी करता है, वर्गीकरण करता है, आवश्यक सुधार करता है, काटते छाटते हैं, उसको विस्तृत करते हैं, उसको प्रकाशन योग्य बनाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया संपादन के अंतर्गत आती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक स्रोतों से समाचारों को संगठित किया जाता है। एक आदर्श समाचार कथा तैयार की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन भी किए जाते हैं, उसमें पुनर्लेखन भी किया जाता है। ये सारी बातें इसी में सम्मिलित होती हैं और ये जो सारी प्रक्रिया को करता है उसे संपादक कहते हैं। और जो प्रक्रिया सारी इस प्रक्रिया से जब गुजरते हैं उसको संपादन कहते हैं। संपादक का उत्तरदायित्व क्या होता है? किसी भी समाचार पत्रिका में संपादक का कार्य होता है वो बड़ा ही चुनौतीपूर्वक होता है। संपादन विभाग में कार्यरत सभी सदस्य कुशल नेतृत्व करता है, अपने समाचार पत्र की गरिमा को कायम रखता है। संपादक संपादन मंडल का पथ प्रदर्शक होता है। एक रूप से हम कह सकते हैं वो सर्वा होता है किसी भी समाचार पत्र का। परिश्रम साधक बौद्धिक कार्य है ये। उसमें मेधा, निपुणता, अभिव्यक्ति सभी एक ध्रुव तारे की तरह उसको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखिए, बताया था मैंने सामग्री ये JJU हिसार की जो दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम है उससे लिया है। बहुत ही सुंदर इसमें अभिव्यक्ति की गई है। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका मार्गदर्शक के रूप में वो कार्य करता है। एक व्यक्ति विशेष जो हर तरह से कुशल हो, बुद्धि उसके अंदर हो, यानी बौद्धिक रूप से सही हो, निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है उसका। सभ्य शब्दों का वो जो प्रयोग करे और संपादक जो है सभ्यता का प्रकाश स्तंभ होता है। ग्रीक विचारक ने कहा है कि संपादक की समाज में महत्ता महान दार्शनिक सुकरात जैसी है। संपादक का चिंतन उन समसामयिक व्यक्तियों की सोच को प्रभावित करता है जो अपने कार्यों या कामों से इतिहास रचते हैं। ऐसे ही कोलाइन ने भी संपादक को सच्चा सम्राट और धर्म उपदेशक कहा है। वो सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय सभी प्रकार का दायित्व उसके ऊपर होता है। कलम के अनुसार वो पूरे समाज को इंकित करता है। देश की धड़कन, जन जन की संवेदना उसके अंदर छिपी होती है। मेधा का मंडल उसको कह सकते हैं। ये तो मैंने आपसे बात करी है संपादक की। देखिए अब संपादक के क्या क्या गुण होते हैं स्क्रीन पे मैं आपको दिखाती हूँ। सत्यनिष्ठ होना जरूरी है, सत्य का साथ दे, ईमानदार, निष्पक्ष, किसी भी सत्ता पक्ष का वो या विपक्ष का साथ ना दे करके निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखे। नेतृत्व का गुण उसकी योग्यता होती है। भाषा का ज्ञान जो कि उसकी अनिवार्य आवश्यकता भी होती है। इसके अलावा देखिए आप एक बार थोड़ा सा स्क्रीन को मैं बड़ा करती हूँ। एक अच्छा चिंतक होना ज़रूरी है, विचार उसके खुद के होने ज़रूरी हैं, निर्भीक होना ज़रूरी है। क्यों निर्भीक? क्योंकि किसी के भी खिलाफ वो बोल सकता है। तकनीकी ज्ञान उसको होना ज़रूरी है। धैर्यशीलता उसका गुण है।
प्रभावशाली अभिव्यक्ति उसकी होनी चाहिए, विनोद प्रिय भी होना चाहिए, यानी सिर्फ तथ्यों की जानकारी ना दे, उस विषय को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बना दे, संवेदनशील उसको उसका जो आखिरी उत्तरदायित्व बिल्कुल आम जनता के प्रति होता है। तीव्र स्मरण शक्ति उसकी होनी चाहिए, प्रेस कानूनों को जानने वाला होना चाहिए, दूरदृष्टि उसकी होनी चाहिए कि आज जो वो समाचार लिख रहा है उसका परिणाम क्या हो सकता है। निर्भयता हम कह सकते हैं, स्पष्टवादिता, उच्चारण की क्षमता उसकी सही होनी चाहिए, गतिशील रहना चाहिए हमेशा, रचनात्मक उसका लेखन होना चाहिए, समता जो है उसके अंदर होनी चाहिए, कल्पनाशीलता भी होनी चाहिए, विवेचन शक्ति भी उसकी प्रभावी होनी चाहिए, न्यायप्रिय, सावधानी रखने वाला, उत्तरदायित्व की भावना और क्रियाशीलता, उत्साह, लगन, सहानुभूति, स्वाभिमान, ये सारे गुण उसके अंदर होते हैं। समाचार पत्र के संगठन की साख उसी से बनती है। ईमानदार, वस्तुनिष्ठ, सोचने वाला, सत्यनिष्ठ और निष्पक्षता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं इनके। संपादक के गुण जो बहुत बार पेपर में प्रश्न जो है पूछा जाता है। देखिए आगे इसी को की व्याख्या की गई है। नेतृत्व का गुण, अच्छा चिंतक होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान, जैसा आपको पता है कि आज तकनीकी के बिना कुछ भी होता नहीं है। प्रभावशाली अभिव्यक्ति उसकी होनी चाहिए ताकि पाठक को अच्छी सी समझ आ जाए। विनोद प्रियता, जैसे मैं आप सबको सारी चीज़ें ये मैं बता चुकी हूँ। प्रेस के कानूनों का उसको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या गुण और होने चाहिए इसके अंदर, जैसे रचनात्मक लेखन क्षमता, कल्पनाशीलता, संपादकीय, लेखक, यानी सबके साथ जो संभावनाएं जो हैं उसके खोजने की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। कितनी व्यापकशीलता से समाचार लेखन किया जा सकता है, चिंतनशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उत्साह, लगन और सहानुभूति, स्वाभिमान आदि योग्यताएं भी उसकी होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आएगा। धन्यवाद।